चौतरफा विरोध के बाद चूंकि बंगाल सरकार 43 डॉक्टरों का तबादला आदेश लिया वापस, कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म व हत्या की घटना के विरोध में चल रहे जबरदस्त आंदोलन के बीच बंगाल में एक साथ किए गए विभिन्न सरकारी अस्पतालों के 43 चिकित्सकों के तबादले के आदेश को चौतरफा विरोध के बाद आखिरकार राज्य सरकार ने वापस ले लिया है। इसमें अकेले आरजी अस्पताल के 10 डॉक्टर शामिल थे। विनेश फोगाट भारत आते ही भूल गई दर्द, कहा जो सम्मान मिला है उसके आगे हजारों ओलंपिक गोल्ड फीके। विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक 2024 में फाइनल में पहुंचने के बाद भी मेडल नहीं जीत सकी। वो 50 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल से पहले ओवरवेट हो गयी। उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला और इसी कारण मेडल से चूक गयी। विनेश शनिवार को भारत लौट आई और उनका जमकर स्वागत किया गया। इस दौरान विनेश कुछ देर के लिए ओलंपिक मेडल न जीतने का दर्द भूल गयी। ओलंपिक में खेलने वाले यूपी के खिलाड़ियों के लिए सीएम योगी ने कर दी बड़ी घोषणा, मिलेगी इतनी राशि हो जाएंगे मालामाल। सीएम ने कहा कि यूपी सरकार ने खिलाड़ियों के भविष्य की चिंता की है। खेल नीति बनाई गई है। खेलो इंडिया सांसद खेल प्रतियोगिता से खिलाड़ियों में जागरूकता बढ़ी है। करमपुर स्टेडियम के लिए सरकार 5 करोड़ रुपए का सहयोग कर रही है। पुराने खिलाड़ियों को भी कोच के रूप में रखा जा रहा है। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द, हाई कोर्ट के फैसले पर अखिलेश यादव, मायावती का पहला रिएक्शन। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में आरक्षण में हुई गड़बड़ी के कारण नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाए जाने का फैसला सुनाया है। इस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये अभ्यर्थियों की संयुक्त शक्ति की जीत है। वहीं मायावती ने लिखा कि सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पेपर लीक आदि के मामले में यूपी सरकार का रिकॉर्ड भी पाक साफ नहीं। लखनऊ एयरपोर्ट के कार्गो में रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक का मामला, कंपनी ने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की दी सलाह। लखनऊ एयरपोर्ट पर हुई घटना के बाद सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं। सीआईएसएफ के जवानों ने 1.5 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षा की दृष्टि से खाली कराया। इस मामले में कंपनी ने प्रशासन से सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने के लिए निवेदन किया है। इसके अलावा कंपनी ने लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की सलाह दी है। कोलकाता घटना का यूपी में असर तेज, ओपीडी काउंटर समेत अन्य स्वास्थ्य सेवाओं पर ताला, मरीजों की बड़ी फजीहत। कोलकाता में महिला रेजिडेंट के साथ दुष्कर्म व हत्या की जघन्य घटना को लेकर पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। यूपी में भी लगभग सभी जिले के अस्पतालों के डॉक्टरों ने सभी तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को बंद कर दिया। हड़ताल कर जमकर नारेबाजी की। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक न्याय नहीं मिलता है वह अपना आंदोलन जारी रखेंगे। गोमती नगर घटना पर अखिलेश यादव ने भाजपा पर लगाया आरोप, कहा चिन्हित सभी आरोपितों के माता पिता का नाम भी जारी करें। पवन यादव ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात की, कहा कि उसे फंसाया है। बारिश के दौरान जब तमाम लड़के लोगों पर पानी फेंक रहे थे, युवती से छेड़छाड़ की थी। वह उस समय घटनास्थल पर ही मौजूद नहीं था। इसके बाद अखिलेश ने भी कहा कि पवन को गलत फंसाया गया है, उसे घबराने की जरूरत नहीं है। उपचुनाव में 2 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी निषाद पार्टी, डॉक्टर संजय ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। इस उपचुनाव में निषाद पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने कहा है कि उनकी पार्टी मंझवा और कटहरी में अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। डॉक्टर संजय इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में निषाद पार्टी के 9वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में बोल रहे थे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को राहत, बिजली कंपनियां नहीं कर पाएंगी खर्च की वसूली। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को कहा है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर के लिए उपभोक्ताओं पर किसी भी तरह का कोई वित्तीय भार नहीं डाले। कंपनियों को बिजली की चोरी रोककर विद्युत राजस्व वसूली बढ़ाने के साथ ही अपनी दक्षता के आधार पर ज्यादा कमाई कर स्मार्ट मीटर के वित्तीय भार को स्वयं उठाना होगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में बलात्कार और हत्या की घटना के खिलाफ कैंडल मार्च निकाला।